पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव हो रहा है और वैशाली इससे अलग नहीं है। मैं ये वीडियो वैशाली के बहुजन समाज के लिए डाल रहा हूँ। सोचिए, आरजेडी का एक ओबीसी उम्मीदवार, कुर्मी समाज का उम्मीदवार मुंगेर में चुनाव लड़ रहा है। पूरा सवर्ण समाज एकजुट है। ललन सिंह, अनंत सिंह को पैरोल दिया गया है। तो बिहार में तीनों पार्टियां जो है वो कौन चला रहा है? सवर्ण समाज के लोग चला रहे हैं। आरजेडी को मनोज झा और संजय चला रहा है, जो हरियाणा के यादव है, और उन्होंने बिहार के यादवों को आरजेडी से काट दिया है। उसी तरह से नीतीश जी पर पूरे तरह से कंट्रोल है। एक भूमियार समाज के चौधरी जी हैं और उसके बाद संजय झा का कंट्रोल है। एलजीपी को भी पूरी तरह से सवर्ण समाज कंट्रोल कर रहा है। और इसी का नतीजा कि वैशाली के जो बैकवर्ड है वो एकजुट हो रहे हैं। वैशाली में यादव समाज के लोग देख रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग देख रहे हैं कि उनके आरजेडी के कैंडिडेट और कुर्मी समाज के नेता के साथ क्या हो रहा है मुंगेर में। ये पूरा देश देख रहा है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। और इसका बदला यादव समाज और कुर्मी समाज वैशाली में लेगा मुन्ना शुक्ला से और बीना देवी से। तो वैशाली का चुनाव पूरी तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है। और सवाल है कि अब साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बहुमत तो दूर की बात है, 200 तक उनका आंकड़ा सिमट जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या सारे के सारे सवर्ण लोग जो विपक्षी दलों से जीतेंगे वो भाग के चले जाएंगे। खासकर इस मामले में बीना देवी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पिछली बार उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी और बीजेपी के साथ चली गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चले गए थे, जबकि ऑलरेडी चिराग पासवान बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। उसके बाद भी पार्टी तोड़ दी गई और वो चले गई, बीजेपी में चली गई। अब फिर उनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला है, जो लगातार वो आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी के साथ थे, वो टिकट लेकर आरजेडी में आए हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। बीना देवी बीजेपी के साथ है, उनकी चर्चा ही नहीं कोई वैशाली में कर रहा है। लेकिन मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि ये कल बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और वैशाली में तो पूरी तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है। और एक एक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान जो हैं, ट्राइबल भी यहाँ वोटर हैं, वो सब किसी कीमत पर नहीं देना चाहते हैं। अगर आप लोग वैशाली के मतदाता हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। और मैं आपको एक डेट चार्ट सुना दे रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी है। एक तो वैशाली में 19 मई को एक सबसे बड़ी बहुजन रैली होने जा रही है, उसमें भी आप शरीक हो सकते हैं। हम लोग लगातार फील्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमिशन हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि परमिशन मिले, जहाँ भी परमिशन मिलेगा 19 मई को हम बहुजन एकता रैली होने वाली है। जनसंपर्क कार्यक्रम जो है मेरा वो शुरू हो चुका है। कांटी विधानसभा के कांटी प्रखंड में हम लोग 11 मई को शाम 7 बजे सभा करेंगे। दिन भर पंचायत में घूमेंगे, सारे पंचायत में। उसके बाद मरवन प्रखंड में 12 मई को, उसके बाद मीनापुर विधानसभा के मीनापुर प्रखंड में 13 मई को, बरुराज विधानसभा के मोतीपुर प्रखंड में 14 मई, साहेबगंज विधानसभा के साहेबगंज प्रखंड में 15 मई, पारू विधानसभा के सरैया प्रखंड में 16 मई, पारू विधानसभा के ही पारू प्रखंड में 17 मई, वैशाली विधानसभा के बेलसर प्रखंड में 18 मई। 19 मई को रैली है, इसलिए खाली रखा गया है। वैशाली विधानसभा के गोरौल प्रखंड में 20 मई, वैशाली विधानसभा के ही वैशाली प्रखंड में 21 मई को, और 22 मई को बोचहा का भी कुछ क्षेत्र आता है, और 23 मई को लालगंज के भी कुछ पंचायत आते हैं वैशाली लोकसभा सीट में। तो ये हमारा कार्यक्रम है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा नंबर है 9911031065, 9911031065। सारा अपडेट आपको नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर, शंभू कुमार सिंह के फेसबुक पेज पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर सारा जानकारी आपको मिलेगा। तो आपके वैशाली के जनता के लोगों से आग्रह है कि इस बार वैशाली से बहुजन, वैशाली से बैकवर्ड, वैशाली से बीएसपी को चुनिए। हाथी चुनाव चिन्ह है मेरा और मैं वैशाली में बीएसपी के कैंडिडेट पर हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों दलों ने सवर्ण समाज को चुना है। तो बिहार में 3 सीटें हैं जिसकी चर्चा है सबसे ज़्यादा। मुंगेर, जहां अशोक महतो की घेराबंदी की जा रही है सवर्ण समाज के द्वारा, वहां पूरा बैकवर्ड एकजुट है। पूर्णिया में जिस तरह से लोगों ने पप्पू यादव का साथ दिया वो बड़ा मिसाल है। चौथी सबसे बड़ी खबर है कि बक्सर में दोनों कैंडिडेट जो हैं इंडिया और एनडीए के सवर्ण हैं, एक ब्राह्मण समाज से, एक ठाकुर समाज से। तो वहाँ अनिल पटेल बीएसपी के कैंडिडेट हैं। और वैशाली से मुन्ना शुक्ला और बीना देवी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो बिहार में पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और ये अमली जामा दिखता रहा है। नीतीश कुमार ने जहां बैकवर्ड को दिया वहां वो जीत रहे हैं, जहां आरजेडी ने बैकवर्ड को दिया वहां वो जीत रहे हैं, और जहां बीजेपी ने भी बैकवर्ड दिया वहां भी बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को है, क्योंकि उन्होंने 11 सीटें जो हैं वो सवर्ण समाज को दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जहां पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है, वैशाली में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव, और वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड नहीं जीता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।